सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मनोर भुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानु के सुमेरिय पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर आय सुआसन करिए प्रभु तेज कबीर तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग राजीव पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय बोलिए हनुमंत लाल की जय। आइए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किस तरह किया है, आज उसी पर आधारित कुछ चर्चाएं होंगी। सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगत महिमा सत्संगत महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा इतनी प्रबल है कि जिस व्यक्ति को सत्संग सही रूप में मिल गया है उसकी यश गाथा, उसका प्रभाव स्वयं अपने आप ही बढ़ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से जो कौवे हैं वो कोयल बन जाते हैं, बगुले जो हैं वो हंस बन जाते हैं, अर्थात जो बुरे विचार वाले लोग हैं वो अच्छे विचारों में परिणत हो जाते हैं। यह केवल सत्संग के ही प्रभाव के कारण होता है। इसलिए हम सभी को सभी कामों को छोड़ करके और जब भी सज्जनों का सत्संग प्राप्त हो तो उस सत्संग में जरूर शामिल होना चाहिए। ऐसा करने पर और निश्चित रूप से हमारे मन के जो कुविचार हैं वो अच्छे विचारों में परिणत हो जाते हैं। वाल्मीक नारद घट जोड़ी, वाल्मीक नारद घट जोड़ी, निज निज मुखान करी निज होनी, निज निज मुखान। चाहे हम वाल्मीकि जी की बात करें, चाहे नारद जी की बात करें और चाहे किन्हीं अन्य ऋषि मुनियों की बात करें, जिनको सत्संग प्राप्त हो गया है उनका जीवन अपने आप धन्य हो गया है। इसलिए चाहे वो आकाश में विचरने वाले जीव हों, चाहे जल में रहने वाले जीव हों, चाहे थल में रहने वाले जीव हों, चाहे मानव हों और चाहे दानव हों, यदि उनको सत्संग मिल गया है तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। इसलिए सभी को सत्संग जरूर करना चाहिए। और सत्संग कैसे लोगों का करना चाहिए? अच्छे लोगों का करना चाहिए सत्संग। अच्छे लोगों के सत्संग करने से अच्छे विचार,
बनते हैं और जिससे जीवन के मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा है, ज्ञान घटे जन खल की संगत, मान घटे बिन धीरज आए, चाहे घटे नित के घर बैठे, प्रीत घटे मुँह बीच लगाए, औषधि से कछु रोग घटे, दरिद्र घटे कछु धान कमाए, जो सुख चाहो सीताराम भजो, सब पाप कटे सत्संग में आए। इस तरह सभी तरह के पाप, छोटे बड़े सभी पाप, उनका सबका निवारण एकमात्र सत्संग से ही होता है। इसलिए हम सभी को सत्संग जरूर करना चाहिए। अपने सभी कामों को छोड़कर सत्संग जरूर करें और उसमें सम्मिलित हों। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, स्वई फल सिद्धि सब साधन फूला, साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी ने तो कह दिया है कि बिना सत्संग के इस शरीर में विवेक आ ही नहीं सकता, और उस विवेक को प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग जरूर करना चाहिए। और यह सत्संग जो प्राप्त होता है, बहुत अद्भुत कृपा से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से यह सत्संग मिलता है। इसलिए बार बार आप सभी से यही विनती है कि जब भी सज्जनों के सत्संग हो, उस सत्संग में समय निकालकर अपने जीवन से कुछ ना कुछ समय निकाल करके और उस सत्संग में जरूर जाइए। आइए, जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र जी की कृपा की परम आवश्यकता है, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के भजनों का गुणगान करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। पूरे हनुमंत लाल की जय। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो,
संबंधी कोई काम नहीं आवेंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे सुलावेंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे सुलावेंगे। जगत सगाया 2 दिन का है हो, जगत सगाया 2 दिन का है, आखिर हो भी चला चली। ले लो रे आपका प्यारा शोर मचा गई। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे आपका प्यारा शोर मचा जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। ये छोड़ेंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है।